हमला कर सकते हैं आतंकी। ये बड़ी खबर है। जी हां, देश भर में सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। महाराष्ट्र में पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान इसे लेकर छेड़ दिया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। यह सूचना दी गई है कि जितने भी पर्यटक स्थल हैं महाराष्ट्र में, उन सब की सुरक्षा को बढ़ाई जाए। आपको बता दें कि आतंकी हमलों को लेकर खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया है। खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि पर्यटक स्थल जितने भी हैं, आतंकी उस पर हमला कर सकते हैं। आतंकी उन पर्यटक स्थलों को निशाना बना सकते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में पुलिस प्रशासन ने एक विशेष अभियान छेड़ा है और महाराष्ट्र के कई जिलों में संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। एटीएस ने महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी की गई है, दरअसल ये छापेमारी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इसलिए की गई है कि एजेंसियों को इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने महाराष्ट्र के कई जगहों पे, खासकर उनमें पड़घा और आसपास के जगहों पर जो है ये छापेमारी की। और एक जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जो आरोपी हैं, इन लोग के पहले से भी जो है संबंध रहे हैं। एटीएस ने आतंकवाद से संबंधित मामले में सोमवार को थाने ज़िले में छापेमारी की। इसके बाद 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने ये भी बताया कि छापेमारी में सिमी के कुछ पूर्व अधिकारियों और सदस्यों के घरों पर भी की गई है, जिनमें साकिब नाचन का नाम सबसे आगे है। यह जानकारी एटीएस नहीं दी है। इसके बाद ये पता चला है कि उन्होंने जब पहलगाम हमला हुआ है तो उसके बाद से राज्य भर की सभी एजेंसियों को जो है अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने थाने ग्रामीण पुलिस की मदद से ये कार्रवाई की है। मुंबई से सटे जिला पड़घा और आसपास के जो बोरेवाली गांव हैं, उनमें सुबह 4 बजे से ही छापेमारी शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि दोनों गाँव में बड़ी संख्या में जो है सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। एटीएस के मुताबिक जो प्रतिबंधित संगठन है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसके जो है पूर्व पदाधिकारियों और सदस्यों के लगभग 2 दर्जन घरों और उसके अहाते में छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि इनमें साकिब नाचन, आकिब साकिब नाचन, अब्दुल लतीफ़ कास्कर, कैफ नाचन और शर्जील नाचन के घर और उसके परिसर शामिल हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि ज़मीन डीलर और सिमी के पूर्व सदस्य फराग जुबैर मुल्ला भी उन व्यक्तियों में शामिल है, जिनके घरों पर छापेमारी की गई है। पता चला है कि वो हज पर सऊदी अरब गया था। उसका बड़ा भाई हसीब जुबैर मुल्ला 2002 और 2003 के मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट के मामले में भी जो है आरोपी रहा है। एटीएस ने यह भी बताया है कि 10 साल की सज़ा ली है। 9 दिसंबर 2023 से वो ISIS मेडुल मामले में साकिब नाचन के साथ दिल्ली की एक जेल में सलाखों के पीछे है। अब्दुल लतीफ़ कास्कर एक गोदाम में काम करता है और उसके घर पर भी छापेमारी की गई। उन्होंने बताया है कि फरहान सूसे का करीबी दोस्त है, जिसे दिल्ली में एक ISIS मेडुल मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लिया था। अधिकारी ने यह भी बताया है, एटीएस ने यह भी बताया कि छापेमारी के दौरान 6 लोग अपने घरों पर नहीं मिले। उन्होंने बताया कि छापेमारी दोपहर तक जारी रही और संदिग्धों से कई घंटों तक पूछताछ भी की गई। एटीएस के मुताबिक जो है इन लोगों से जिन लोगों से पूछताछ की गई है पड़घा और आसपास के इलाकों में, 12 लोगों को जो है एटीएस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उन्होंने एटीएस ने यह भी बताया है कि कुछ लोगों की पहचान भी कर ली गई है। हालांकि ये सारे लोग जो है पहले भी जो है एनआईए की कार्रवाई के जद में आ चुके थे। एटीएस ने इन सारे लोगों को जिन लोगों को जो है हिरासत में लिया है, इन सारे लोगों के पास से जो है कई अहम चीज़ें भी जब्त की है, जिसमें तलवार, किरपाल, इस तरह की चीज़ें भी रही हैं, जिससे जो है एटीएस ने अपने पास उसे जब्त कर लिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी जो है तफ्तीश की जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा, इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी मुमकिन हैं। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। असल में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हो रहे हैं तो वो राज भी उगल रहे हैं। सीआरपीएफ का